अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग घी खाने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि भोजन में घी को शामिल करने से न सिर्फ आप शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे बल्कि स्वस्थ भी रहेंगे। पुराने समय से दूध और उससे बने उत्पादनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे दही, मक्खन, मावा आदि। इन्हीं में से एक है घी, जिसे दूध से निकाले गए मक्खन या मलाई को गर्म करके बनाया जाता है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ दूध से मलाई, मलाई से मक्खन, मक्खन से घी बनाने की विधि शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं, आयुर्वेद में तो कुछ बीमारियों का इलाज देसी घी से किया जाता है। इसीलिए घी न सिर्फ खाने में फ़ायदेमंद है बल्कि लगाने में भी फ़ायदेमंद है। घी से कई मिठाइयाँ बनाई जाती है, कई व्यंजनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे व्यंजनों का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए फिर घी को बनाने की विधि जानते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जितना हो सके कीजिएगा और मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध लिया है। ये भैंस का दूध है, तो इसे मैं धीमी आंच में गर्म कर रही हूँ। दूध को धीमी आंच में गर्म करने से मलाई बहुत अच्छी तरह से निकलती है और मोटी सी स्वादिष्ट मलाई निकलती है। तो इसे मैं गरम कर रही हूँ धीमी आंच में। तो देखिए दूध में उबाल आ चुका है ये। अब गैस को ऑफ कर लेते हैं और दूध को ढक लेते हैं। इसका ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। तो देखिए दूध की मलाई थोड़ी सी नीचे बैठ चुकी है। अब इसमें ढक्कन रखते हुए इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे फ्रीज में रखेंगे। दूसरे दिन दूध को फ्रीज में से निकाल के उसकी मलाई मैंने इस डोंगे में रख ली है। इसी तरह से मैं 5 दिन की मलाई इकट्ठा करूंगी डोंगे में और उसके बाद इसका घी बनाऊंगी। दूध से मलाई निकालने के बाद इस दूध को हम दोबारा से गर्म करेंगे धीमी आंच में और इसका मैं बाद में क्या करूंगी मैं आपको बताऊंगी। इसका भी ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। जब आपको घी बनाना हो तो फ्रीज़र में से मलाई को निकाल लें और उसे 7-8 घंटा बाहर रख लें। तो देखिए कढ़ाई में मैंने पूरी मलाई को डाल लिया है। ये हल्की सी गल गई है। ये टोटल 5 दिन की मलाई है, 10 लीटर की। मलाई को इकट्ठा करते हुए इसे फ्रीज़र में रखें। इससे मलाई फ्रेश रहती है और इसमें मैंने दही का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। मलाई को जिस तरह से मैंने निकाला वैसे ही फ्रीज़र में रख लिया था। 10 दिन से ज़्यादा मलाई को नहीं यूज़ करना है। तो चलिए फिर करछी के द्वारा इस मलाई को थोड़ा सा हिला लेते हैं जिससे कि ये मक्खन बन जाए। तो अब मलाई को मैं अच्छी तरह से घुमाकर इसे मक्खन बनाऊंगी और इससे जो दूध निकलेगा उस दूध को भी हम यूज़ करेंगे। तो देखिए करछी से घुमाते घुमाते इस तरह से मलाई से एक्स्ट्रा दूध निकलने लगा है। अब इसे इसी तरह से घुमाते रहेंगे तो अच्छा सा मक्खन निकल आएगा और दूध भी। घुमाते घुमाते इस तरह से मक्खन अलग हो रही है और दूध अलग हो रहा है। तो अब इसे इकट्ठा करने का समय आ गया है। अब इसे हम इकट्ठा करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि मक्खन किस तरह की बनी हुई है। तो ये देखिए मक्खन बहुत ही मुलायम है, अच्छी बनी है मक्खन। तो अब इसे मैं उंगली से हटाऊंगी तो देखिए उंगली अच्छी तरह से साफ़ हो रही है, यानी कि मक्खन पूरी तरह से बन चुकी है, तैयार है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मक्खन इकट्ठा कर ली है और जो एक्स्ट्रा दूध निकला है उसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसकी मैं दही बनाऊंगी क्योंकि मुझे कढ़ी बनानी है। अगर आप चाहो तो इसमें आधा नींबू निचोड़ते हुए इसका पनीर भी बना सकते हो। मैंने एक छोटा सा नींबू के आकार का गोला लिया है मक्खन का। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से मक्खन बनी है, ज़रा भी हाथ में नहीं चिपक रही है। तो चलिए अब इसे हाई आंच पे पकाने के लिए रख लेते हैं। तो मक्खन धीरे धीरे गलेगी और इसका घी बन जाएगा। तो देखिए मक्खन धीरे धीरे गल रही है। मैं आपको कुछ कुछ देर में बताती रहूँगी मक्खन गलते हुए, उबलते हुए किस तरह से घी बन रहा है, अच्छी तरह से बताऊँगी। यहाँ पर देखिए मक्खन गलने लगी है। अब थोड़ा सा मक्खन रह गया है। तो देखिए अब ये भी अच्छी तरह से गल जाएगा। और पहले मैंने गैस की आंच को तेज़ रखा था, अब मैं इसे लो पे ला रही हूँ। तो इसी तरह से कभी लो कभी मीडियम में ही रखेंगे अब आंच को, और धीरे धीरे से मक्खन को गलने के बाद इस तरह से घी बनते हुए देखते रहेंगे।
अब मक्खन पूरी तरह से गल गई है। अब बस इसका घी बनना बाकी रह गया है। तो धीरे धीरे से ये बनती रहेगी, साइड से इस तरह से हम साफ़ करते रहेंगे घी को। और देखिए अब ये गाढ़ी से थोड़ी पतली पतली हो रही है और उबाल अच्छी तरह से आ रहा है। इसे लगातार घुमाते नहीं रहना है, इसे बीच बीच में घुमाते रहना है, चारों तरफ से साफ़ करते रहना है। गैस की आंच को अब मैं यहाँ पर मीडियम कर रही हूँ। तो अब देखिए ये काफ़ी चेंज हो गया है। अब ये घी बनने के कगार में है, बहुत ही जल्द घी बन जाना है इसने। तो इसका उबाल देखिए। गैस की आंच को मैंने लो टू मीडियम रखा है। अब देखिए इसमें जो आपको दिख रहा है बीच बीच में, ये सब घी बनना है। तो अब धीरे धीरे ये जो घी का अवशेष है वो धीरे धीरे नीचे बैठेगा और घी ऊपर आ जाएगा। तो बस हो गया है। अब गैस की आंच को मैंने लो कर लिया है। आप इसी तरह से कभी लो टू मीडियम, इस तरह से आंच को चेंज करना है, लेकिन अब लो ही रखना है, वरना जो खुरचन है, घी का अवशेष है, वो ज़्यादा ही ब्राउन हो जाएगा। तो हमें बस हल्का ब्राउन चाहिए, जिससे कि हम उसका यूज़ किसी और चीज़ों में भी कर सके। तो देखिए खुरचन नीचे बैठ चुकी है और केवल घी ऊपर है, बस इसी तरह से चाहिए। अब ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। तो अब हम 2-3 मिनट के बाद गैस को बंद कर लेंगे, इसके डार्क होने से पहले। खुरचन को हल्का ब्राउन ज़रूर करें, इससे घी टिकाऊ रहता है और घी की खुशबू और भी बढ़ जाती है। तो देखिए अब ये थोड़ा और डार्क हो गया है। तो गैस को अब करते हैं यहाँ पर ऑफ और इसे आराम से रहने देते हैं, इसे छेड़ना नहीं है। देखिए ये गैस बंद होने के बाद भी ये उबल रहा है। अब देखिए ये शांत हो गया थोड़ी देर में। तो इस तरह से घी है और नीचे है खुरचन। तो अब बन गया है घी। मैंने यहाँ पर घी को एक बर्तन में निकाल लिया है। तो देखिए ये घी पीला पीला सा लग रहा है, क्योंकि ये अभी गर्म है और गला हुआ है। जब ये जम जाएगा तो ये सफ़ेद दिखेगा, क्योंकि ये भैंस के दूध का घी है। अब देखिए घी के साथ एक चीज़ और मिली है यहाँ पर, और वो है घी का अवशेष यानी कि खुरचन। इससे आप बहुत सारी मिठाइयाँ बना सकते हो और कई व्यंजनों में इसे इस्तेमाल कर सकते हो। गुड़ और शक्कर इसमें डालते हुए आप बड़े ही चाव से इसे खा सकते हो, और रोटी में इसे खाओगे तो उसका मज़ा तो बहुत ही आता है। तो आप ज़रूर खाकर देखिएगा। गैस की आंच को लो रखते हुए मक्खन का इस तरह से घी बनाया है। तो देखिए ये खुरचन दानेदार और बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है। मक्खन निकालते वक्त जो दूध हमें मिला था, तो उसी दूध को मैंने एक बर्तन में निकालकर उसकी दही जमा ली है। अब इसकी मैं कड़ी बनाऊंगी। तो देखिए दही कितनी अच्छी तरह से जमी है। आप चाहे तो आधा नींबू निचोड़ते हुए इसे गरम करें हल्का सा, इससे आप पनीर भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर दही बनाई है। तो ये मैंने दूसरे दिन का आपको बताया है एक साथ। इसी तरह से हमें इस दूध की 3 चीज़ें मिल रही हैं। अब एक चीज़ और है कि मैंने उसी दूध की मलाई निकाल कर उसे फिर से गर्म किया और उसकी दही जमा ली है। वो दही आप शक्कर डालते हुए खाइए, या आप छाछ बनाकर पिए, या आप उसे रायता बनाकर खाइए, छाछ बनाकर पिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी दही जमती है। तो एक दूध से देखिए हमें कितने चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है। तो क्यों ना फिर ये इसका लाभ उठाया जाए। तो देखिए घी कितना अच्छा लग रहा है। अब इसी घी को हम रोटी में लगाते हुए या व्यंजनों में डालते हुए इसका स्वाद लेंगे। खुरचन से हम मिठाइयाँ बनाएंगे, व्यंजन में डालकर उसका भी मज़ा ले लेंगे, और अच्छी सी कड़ी बनाकर गाढ़ी गाढ़ी सी पकोड़े वाली चाहे ऐसी ही बना लो तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और जमी हुई दही से हम कुछ भी उसका यूज़ कर सकते हैं, रायता में, रोटी में, किसी भी चीज़ में। तो चलिए फिर एंजॉय करते हैं।
तो देखिए मलाई निकले हुए दूध से कितनी अच्छी दही बनी है, गाढ़ी गाढ़ी सी, देखने में ही बहुत ही अच्छी और टेस्टी लग रही है। तो खाने में तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए फिर आप दूध की मलाई जमाकर इस तरह से मक्खन निकाल कर घी बनाइए और घी से कई चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो अपनी फैमिली के साथ इन सभी चीज़ों का मज़ा लीजिए। अगर आपको मेरे ये घी बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो ढेर सारा दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।